आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया इज नाउ स्ट्रांग इन मेनी वेज। इट हैज अ मिलिट्री एडवांटेज, इट हैज अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर। आरजू, यकीन करें कि मैं उम्रे के लिए गया हूँ काफी दफा सऊदी अरेबिया। मैंने जो पाकिस्तान की तजलील वहां पे देखी है, पाकिस्तानियों की बिलखसूस, शर्म से सर झुक जाते हैं। और दे ट्रीट यू, दे सी यू एंड ट्रीट यू लाइक अ थर्ड क्लास ह्यूमन। थर्ड क्लास सर, अब तो वो आने भी नहीं देते सर। यूएई अगर कोई जाना चाहे, वो कहते हैं 5,000 दिरहम दिखाओ, तुम्हारे पास खर्चा है कि हमारे गले पड़ जाओगे। आज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, 2-3 जबानें तो हर बोल रहा है पढ़ा लिखा मुसलमान, वो कुछ पढ़ता ही नहीं है। उसकी कॉमन सेंस में नहीं है कि दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। अब अभी तक चाकू, छुरी, डंडा, फसाद, बीवी को मारना, बच्ची को भगाना, इसी में लगे हुए। लेकिन ये आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हर फ्रंट पे जो है एक वार हो रही है, जिसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। तो इंडिया इज इन ए जीरो कंसेशन मोड विद पाकिस्तान नाउ। इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस। मतलब वो डिसइंटीग्रेशन की बात, मतलब यही तो फर्क है ना मोदी और वाजपेयी में। इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया इज नाउ स्ट्रांग इन मेनी वेज। इट हैज अ मिलिट्री एडवांटेज, इट हैज अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर। देखिए, जितना पावर एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ ओवर पाकिस्तान, आप उसको रिवर्स करके देख लें सिचुएशन। अगर उतना पावर एडवांटेज पाकिस्तान को अगर होता इंडिया के ऊपर इस वक्त, तो फिर वो जंग कर देते और एक कश्मीर की तलाश में। सो इंडिया इज एक्टिंग विद क्वाइट रेस्ट्रेंट, मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में। सो दे फील कि हम नेगोशिएट क्यों करें, बिकॉज एवरी नेगोशिएशन इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ कंसेशंस। तो इंडिया इज इन ए जीरो कंसेशन मोड विद पाकिस्तान नाउ। 24 इलेक्शन तक भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया विल मेक एनी कंसेशंस। इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस। मतलब वो डिसइंटीग्रेशन की बात। आई डोंट नो वेदर दे वांट टू सी कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद दे विल मूव फॉरवर्ड। मतलब यही तो फर्क है ना मोदी और वाजपेयी में। बट आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज टू रिजॉल्व दिस इश्यू। इंडिया और एक कोलिजन की तरफ भी, इट्स लाइक सेइंग, वो चिकन कहते हैं ना, 2 गाड़ियां, तो 2 गाड़ियां एक तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी के पहिए निकल जा रहे हैं। वन कार इज डिसइंटीग्रेटिंग ऑन द वे टू द कोलिजन। तो ये कार सोच रही है जरा स्लो हो जाए ताकि वो आने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो बेहतर है। दैट इज द मूड इन इंडिया। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया नीड्स टू शो बोल्ड, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। दे आर थिंकिंग कि दिस इज, हम पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं, हम तो अमेरिका के साथ हैंग आउट कर रहे हैं क्वाड में। व्हाई शुड वी टॉक अबाउट दिस, ये महल्ले के छिछोरे। दैट्स द एटीट्यूड नाउ कि वो खुद ही अपने लिए दुश्मन है। वो मेजर गौरव आर्या कह रहे थे कि लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान के इमरान खान, ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन, वो उनके इख्तियार में नहीं है। मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता। आज बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है
कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो हैं, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां। आरजू, यकीन करें कि मैं उम्रे के लिए गया हूं काफी दफा सऊदी अरेबिया। मैंने जो पाकिस्तान की तजलील वहां पे देखी है, और मैं दुबई तो बहुत दफा गया हूं, और जिस तरीके से वहां तजलील देखी है पाकिस्तानियों की बिलखसूस, शर्म से सर झुक जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, हमारे अमाल ऐसे हैं, क्या करें। हमारे जो मिस्टर हैंडसम ने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बनाऊंगा, भी किस तरह बनाओगे यार। हमें आपने अमीरुल मोमिनीन की हमें अमर बिल मारूफ की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बस लोग, आप आरजू कभी आप रिसर्च करें कि लोग पाकिस्तान को भाग भाग कर किस तरह बाहर जा रहे हैं। शर्म का मुकाम। सब जाहिल हैं, सब अनपढ़ हैं, पैदल चल चल के क्वेटा से जा रहे हैं। और जिन ब्रादर मुल्कों का आप नाम लेते हैं, आपके लिए स्पेशल उन्होंने नाम रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, और दे ट्रीट यू, दे सी यू एंड ट्रीट यू लाइक अ थर्ड क्लास ह्यूमन। थर्ड क्लास सर, अब तो वो आने भी नहीं देते सर। यूएई अगर कोई जाना चाहे, वो कहते हैं 5,000 दिरहम दिखाओ, तुम्हारे पास खर्चा है कि हमारे गले पड़ जाओगे। आपकी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। और मुझे किसी ने बताया था कि या तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन मिलती है तो राशनिंग है पाकिस्तान में। और सर, पेशावर में शॉपर में जो है वो गैस डाल के दी जा रही है। लोग शॉपर में पता नहीं किस तरह से, लेकिन कोई खास किस्म के शॉपर्स होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो गैस लेके जा रहे हैं क्योंकि चूल्हे नहीं जल रहे। चूल्हों ने क्या जलना, कंट्री जल रहा है सारा, चूल्हे जला के क्या करेंगे आप।